Welcome to the Maths Wizard classes. हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मोस्टली हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि ए एक आर्टिकल को सेल करता है बी को 10% के प्रॉफिट पे, बी से वही आर्टिकल ए को 10% के लॉस पे वापस सेल कर देता है। और पूछा है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में, इस पूरे लेन देन में क्या कंडीशन बनी है कि ए को ना तो लॉस हुआ ना गेन, ना ए ने मतलब प्रॉफिट लिया 11% का, ए ने 20% का प्रॉफिट लिया या बी ने 20% के लॉस का। तो बी के तो 20% के लॉस का मतलब बैठता ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी इसको सोल्व करने के लिए आपने बेसिक कंडीशंस कैसे सोल्व करते होंगे कि ए अगर किसी आर्टिकल को बी को सेल कर रहा है 10% के प्रॉफिट पे, यानी मैंने कहा अगर ए के पास वो 100 थी तो बी को जब सेल किया तो 10% के प्रॉफिट पे यानी 110 में सेल किया होगा। यानी ए ने कितना प्रॉफिट लिया, रुपीज़ में बात करें या परसेंटेज में, 10 का। बी वापिस से उसको ए को बेचता है तो कितने में बेचता है, 10% के लॉस पे। 10% का लॉस हुआ यानी 90% पे सेल करेगा। तो यानी बोले तो 11 ने किसको कितने में दिया, उसको 99 में। यानी ए का 10% रुपीज़ का प्रॉफिट तो यह हुआ, या फिर 10% बोल दे, और 1 का यहाँ पे हो गया क्योंकि 100 माइनस 99 1 यहाँ बना। यानी ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 11% का। तो अगर बोले हम ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन को हम सेकंड में कर सकते हैं या इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं, तो हमारे पास क्या टेक्निक होगी, ध्यान रखना है आपको एग्जाम में कि जितने परसेंट के प्रॉफिट पे ए सेल करता है बी को और उतने ही परसेंट के लॉस पे बी ए को वापस सेल कर दे तो हमेशा ए को प्रॉफिट होगा। और कितने का होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कितने परसेंट के प्रॉफिट दे रखा है, 10% का प्रॉफिट दे रखा है, तो उस 10 को लिख देंगे एज इट इज़, प्लस लगाएंगे, 10 का ही स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और ऐड करेंगे कितना, 11%। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल ले ले, मैंने कहा कि 20% के प्रॉफिट पे ए बी को सेल करता है और बी अगेन उसे 20% के लॉस पे ए को सेल कर देता है। तो क्या करेंगे, 20 को एज इट इज़ लिखेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो कितना आया 24%। 30% 40% कितना भी दे दे, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम ये कंडीशन हम सिर्फ तभी लगाएं जब वो 10 20 30 हो। एक एग्जाम्पल हो ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 15% की उस पर लेते हैं, तो ये 15 छोड़ो 12 भी ले लें, चलो पहले 15 के उस पर करके देखते हैं। तो ए ने अगर बी को 15% की प्रॉफिट पे सेल किया और बी ने वापस ए को 15% के लॉस पे सेल कर दिया, तो ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो 15 का जिट इज लिखेंगे, 15 का स्क्वायर लिख देंगे 225, 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद कितना आ जाएगा 17.25, यानी ए का प्रॉफिट आया। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि ए बी को 12% के प्रॉफिट पे एक आइटम सेल करता है एंड बी ए को 12% के लॉस पे सेल करता है, तब हम क्या निकालेंगे, कैसे आएगा प्रॉफिट, 12 का डिजिट लिखेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो कितना आ जाएगा 13.44%। यानी बस दिमाग में एक ही रूल आना चाहिए आपके कि जितने परसेंट के प्रॉफिट पे ए ने बी को सेल किया है और बी उसको उतने ही परसेंट के लॉस पे सेल कर दे, तो हमेशा प्रॉफिट किसको होगा, ए को होगा। और कैसे होगा कि जितना परसेंट है उसको प्रॉफिट है उसको लिखेंगे, प्लस करेंगे क्या, उसी परसेंट की स्क्वायर निकाल के इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के इसको ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।